हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। होप सो बढ़िया हो गया। आई नो मैं बड़े दिनों से आई नहीं हूँ बिकॉज़ यार मैं क्या करूँ, मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था कि मैं क्या रिकॉर्ड करूँ, जो कि स्टिल अभी तक नहीं आया है बट करना तो पड़ेगा ना। सो भी आइडिया तो नहीं है मुझे कि आज क्या रिकॉर्ड करना है, किस तरह जाना है। बट रिकॉर्ड करेंगे। बट हाँ, ये बता दूँ कि बहुत जल्दी ही आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड से या उससे नेक्स्ट से कल, मेरे ख्याल से नेक्स्ट एपिसोड से एक लीप आ जाएगा स्टोरी में, यानी कि कुछ सालों का गैप आ जाएगा। बिकॉज़ आई थिंक अब फैमिली ड्रामा का टाइम आ गया है और ज़्यादा कुछ अभी बचा नहीं है इनकी स्टोरी में। और तनु और उनकी सुनाओ तो फिर आप कहते हो कि उनकी स्टोरी चल रही है, श्रेया और उसकी शर्वरी और उसकी नहीं चल रही। अभी थोड़ा सा मैं आज का कुछ ना कुछ सेटल बैटल करके अब लीव लेने वाली हूँ। ओके, खैर अब ज़्यादा आगे की ना सोचते हुए फ़िलहाल आज की कुछ सोचते हैं और चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ये लोग घूम रहे थे, श्रेया और तनु का हमने देखा था कि रात को थोड़ा सा क्यूट मोमेंट हो गए थे। श्रेया बहुत क्यूट वाली हरकतें कर रही थी, वो ड्रंक हो गई थी और बोलती है तनु उसे कि बहुत क्यूट है वो, और उसे हक करके ही ये लोग सो जाते हैं। दूसरी साइड हमने देखा था कि शर्वरी और दत्ता जो है उनकी बस जो है चल चुकी है वापस आने के लिए। वहाँ पे शाम का सीन चल रहा है, यहाँ अब अर्ली मॉर्निंग दिखाते हैं। अब अर्ली मॉर्निंग होती है, इनका अलार्म बजता है, ये लोग उठते हैं। एक्चुअली पहले उठती है श्रेया हमारी, और वो जैसे उठती है बिकॉज़ उसका सर तो शोल्डर पर था तनु के, तो उठती है, उसका सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था क्योंकि ज़्यादा ड्रंक हो गई थी वो। और वो उठती है और देखती कि कैसे सो रही है वो, तो वो थोड़ा सा पीछे होती है और फिर देखती है तनु की तरफ। उसकी तरफ देखती है तो वो भी स्माइल करने लगती है और फिर उसके सर पे थोड़ा सा हाथ फेर कर बोलती है कि बिना चश्मे के बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो बस थोड़ा देर उसको देखती है और फिर वो उठती है, कुछ पानी वानी पीती है बिकॉज़ उसका थोड़ा सर घूम रहा था। इतने में जो उसके फ्रेंड्स थे वो भी उठ जाते हैं बिकॉज़ इन्होंने अर्ली मॉर्निंग जो है आगे थोड़ा और ट्रैक करके जाना था ताकि ये लोग देख सके सनराइज़ फ्रॉम ज़ीरो पॉइंट। तो थोड़ा पानी वानी पी के फिर वो भी तनु को भी उठाती है कि उठ जाओ। तनु भी उठती है, ये लोग रेडी होते हैं, अपना कैंप वैम्प जो इन्होंने लगाया था वो वापस से बंद मतलब फ़ोल्ड करते हैं, पैक करते हैं सारा कुछ और आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो जो कपल है वो हाथों में हाथ डाल के आगे बढ़ रहा था, चल रहा था, ये लोग पीछे पीछे थे थोड़ा। तो श्रेया पूछती है कि कल मैंने ज़्यादा तंग तो नहीं किया, तो उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहती है तंग तो नहीं किया, कितना तंग करते हो तुम, जब तुम्हें चढ़ती है इतनी, तुम्हें पता है, और तुम्हें पता है कि तुमने मुझे तंग किया होगा, पता है तुम्हें कि तुम नहीं पी सकती इतनी, फिर क्यों पी तुमने। हाँ, पीती क्यों हो जब नहीं संभाल सकती खुद को। क्या कल परेशान किया मुझे, मेरी कमर तोड़ दी तुमने, पूरा पीठ पर बिठा के मैं तुम्हें यहाँ पे पूरे चक्कर कटवाए हैं मैंने। तो हो श्रेया थोड़ा सा हंसती और कहती है हाँ अच्छा रियली, तुमने मुझे उठाया, मैं तो नहीं मान सकती, तुम उठा सकती हो मुझे, पतली सी तो हो तुम। हाँ तो तुम बड़ी मोटी भैंस हो ना, जैसे खुद की तरफ भी देख लो, सूखड़ हड्डी हो। ओके, बेइज्जती करने को नहीं कहा मैंने तुम्हें। तो ऐसे ही लोग बातें करते करते ऊपर चढ़ रहे थे। बता रही थी तनु से कि कैसे कल उससे क्या क्या करके परेशान किया मुझे, तो सारी कंप्लेंट्स कर रही थी उसे। और श्रेया को बड़ी क्यूट लग रही होती है जैसे वो कंप्लेंट्स कर रही होती है उसकी, तो वो एकदम से उसके गाल पकड़ के खींच देती है। तुम बच्ची हो बिल्कुल, एक तो तुम मेरे को बार बार बच्ची ना बोले करो, बच्ची नहीं हूँ मैं, छोटी नहीं हूँ, बड़ी हूँ मैं। बड़ी हूँ, हाँ बहुत बड़ी हूँ, है ना। ऐसे मजाक उड़ा रहे होते हैं एक दूसरे का और चिढ़ रही होती है तनु, कहती सीधा चलो अब। हाँ चल रहे हैं, तो ये लोग चल रहे होते हैं ऊपर। कुछ ही देर में ऊपर पहुंच भी जाते हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू था वहाँ का। वहाँ की हवाएं अलग, वो व्यू अलग, सनराइज़ अलग, 360 डिग्री एंगल, सारा कुछ आपसे नीचे है, आप सबसे ऊंची जगह पर हो। अब उस
इतने प्यारे व्यू पॉइंट्स पर अब श्रेया जो है जो उन कपल होते हैं उनकी फ़ोटोज़ वगैरह खींच रही होती है, कुछ फोर्स करके वो तनु के साथ भी कुछ फ़ोटोज़ लेती है और अपनी रील के लिए वीडियो शूट कर रही होती है प्रॉपर पूरा। तनु कर रही होती है उसकी वीडियो शूट। ये लोग एंजॉय करते हैं वहाँ पर, बिल्कुल कोने पर बैठते हैं। श्रेया थोड़ा और आगे जा रही होती है तो तनु से खींच लेती, पागल हो क्या, और आगे नहीं जाना, बहुत रिस्की है, पीछे हो थोड़ा, गिर जाओगी नहीं। अरे यार नहीं गिरती, थोड़ा सा तो रुको ना, नहीं गिरती मैं, देखो नहीं मतलब नहीं, तुम नहीं जाओगी, मतलब कह दिया ना मैंने, कह दिया। और उसे बिल्कुल हक से ऐसे खींच के उसे पीछे कर लेती कि नहीं जाओगे तुम वहाँ पे। अरे यार तुम ऐसे क्यों डांट रही हो मुझे, छोटी तुम हो मुझसे, ठीक है ना। एक तो छोटी छोटी, शट अप, तुम नहीं जा रही तो मतलब नहीं जा रही हो, समझ में आ रहा है या नहीं। ओके ओके, नहीं जा रही, सॉरी। ये वाले हाल देखकर जो श्रेया के फ्रेंड्स होते हैं वो तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं श्रेया पर कि ये हाल, ओह क्या बात है, इतनी ओबीडियंट कब से हो गई श्रेया, किसी और की बातें मान रही है, ओह हो क्या बात है। लगता है तनु का काफ़ी असर है इस पर, है ना। वो आपस में बात करके ऐसे छेड़ रहे होते हैं उसे, तो श्रेया उन्हें आंखें दिखाती है, जी चुप करो, तुम कुछ भी ना बकवास करो, ठीक है ना। तुम मेरे केयर के लिए कह रही है ना, वो तो जैसे बस मान गई मैं। ओ हो हाँ मान गई, तो पहले तो नहीं मानी कभी, हमारे साथ कितना मना करते हैं हम तेरे को, तो खा पूरे एंड तक, कोने तक तेरे को जाके फ़ोटोज़ खिंचवानी होती है। और आज इन मैम ने बोला तो तू मान भी गई, वाह क्या बात है। तो ऐसे ही चल रहा होता है, छेड़ रहे होते हैं उसको, और इधर से ये सब सुन के तन्नू को बहुत अच्छा लग रहा होता है, उसके फेस पे स्माइल हो रही होती है। तो श्रेया उसकी तरफ देखती है, कहती है हंस क्या रही हो तुम, हाँ देखो ज़्यादा हंसो मत। तो वो ना में सर हिलाती थी कि नहीं मैं तो नहीं हंस रही। ऐसे ही इंजॉय कर कर ये भी आ जाते हैं वापस नीचे। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद ये लोग निकलने लगते हैं वापसी के लिए, बिकॉज़ इनका ज़्यादा दूर था इनके घर से रोड ट्रिप, तो इन्हें पहले निकलना होता है। वो लोग शाम तक निकले थे, पहुँचेंगे एट द एंड ये लोग रात तक ही, दोनों के चारों के चारों। वापस आता है तो बहुत थके हुए होते हैं, तो शर्वरी तो बहुत ज़्यादा ही थकी थी, उसको तो नींद आई जा रही थी। वो बस में जैसे तैसे बैठ तो गई थी, बैठते ही बस वो बस चली ही थी, उतने में ही बस वो टुन हो जाती है और सीधा बस दित्या के ऊपर आके बस सो रहती है, वो सो रही होती है, मतलब उसके लैप पर सर रख के वो सोने लग जाती है। और दित्या को बड़ा प्यार आई जा रहा था उसको ऐसे देख कर, वो बार बार उसके सिर पर सहला रही होती है और उसी की तरफ देख रही होती है, फिर थोड़ा बाहर की तरफ देखती है। ऐसे ही इनकी जर्नी निकल जाती है। थोड़ी देर जो है दित्या भी सो गई थी। दूसरी साइड श्रेया और वो लोग भी वापसी के लिए निकलते हैं दोपहर तक, और वहाँ पे पूरा चिल मोड में गाने वाने के लाउड म्यूज़िक के साथ मस्ती करते हुए ये लोग वापस जा रहे होते हैं। बट मिड वे ही इनका टायर पंचर हो जाता है, इनकी गाड़ी का टायर। तो अभी ये लोग थोड़ा हो रहे थे परेशान, एंड द बिग थिंग इज़ स्टेफनी इनके पास थी बैग में, बट द थिंग इज़ जो उनका मेल फ्रेंड था उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करे वो, बिकॉज़ कहीं ना कहीं चीज़ वैसे से आती है, श्रेया को भी आती है स्टेफनी बदलना, बिकॉज़ शी इज़ अ ट्रैवलर, और बट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो अटक रहा था, या उन्हें समझ नहीं आ रहा था, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही थी, तो सही से हो नहीं रहा था। तो ये लोग बहुत देर वेट करते हैं वहीं पे ही ऐसे ही। देन फिर उसके बाद जब देख लेते हैं, पूरा देख ही लेते हैं, ये चारों खड़े होते हैं, ना कोई अच्छा खासा कोई लिफ्ट भी नहीं थी, ना किसी को कॉल करके वहाँ बुला नहीं सकते थे, वो रास्ता ऐसा था। देन जो तनु है वो कहती है एक बार मुझे देखने दो, मैं कर लूँगी। तो फिर तनु कहती है, श्रेया कहती है तुम किससे देखोगी, तुम ट्रैवल भी नहीं करती हो, तुम्हें कैसे पता होगा। कहती है अरे ट्राई तो करने दो, रुको। तो पूरा अच्छे से देखती है, और कहाँ देखती है कि कहाँ कोई चीज़ थी उस स्टैंड में, वो अड़ रहा था जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं हो रहा था और वो खुल नहीं रहा था। तो वो सारा कुछ 5 मिनट लगाती है और उसको पूरा ठीक कर देती है, वो लूज़न अप करके, और उनकी स्टेपनी जो टायर है वो निकल जाता है। तो जैसे ही निकलता है वो क्या बात है, तालियां बजाने लग जाते हैं। तो तनु कहती है क्या हो गया, ऐसे ही कर रहे हो, लगाओ लगाओ। फिर ये लोग मिल के लगा देते हैं टायर,
अंदर आके फिर रिज्यूम करते हैं अपनी ड्राइविंग। तो श्रेया कहती है क्या बात है पढ़ाकू, तुम्हें ये सब भी आता है? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये सब भी ना पढ़ाई से ही आता है। अच्छा, तुम्हें पढ़ाई में स्टेफनी कैसे बदलते हैं ये सिखाते हैं? नहीं, लेकिन जो बेसिक साइंस है वो पढ़ी है मैंने, ठीक है ना। तो फिर कहते हैं हाँ हाँ ओके। तो फिर ये लोग ऐसे डिस्कस करते चले जाते हैं। रात हो जाती है। हालांकि कम डिस्टेंस वहाँ ऋषिकेश से था, लेकिन श्रेया और जो है कुछ समय पहले पहुँच जाते हैं उनसे, शर्वरी और से। तो फिर सबको सारी अपने अपने घर पे ड्रॉप कर दिया जाता है। जो श्रेया है वो तनु के घर जाती है, आंटी को मिलती है, कहती है देख लीजिए आपकी बेटी बिल्कुल सही सलामत है, सारा कुछ मैंने सही से किया है, अब देख लो पूरा, इसको घूम के दिखाओ कहीं चोट तो नहीं लगी। तो वो उसे घूरने लग जाती है कि क्या कर रही हो तुम, तो ऐसे हंसने लग जाते हैं। उसके पापा भी होते हैं, पापा से भी मिलते हैं, अच्छी लगती है श्रेया सबको ही। एंड फिर श्रेया और ये निकल जाते हैं, श्रेया को ड्रॉप करते हैं। और फिर श्रेया पूछते कि आई नहीं हो, तो फिर वो कहते नहीं अभी तक नहीं आए। देन फिर बोलते कि फ़ोन आ गया है उसका कि वो बस 10 मिनट में कॉलेज पहुंच जाएगी। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं उसे जाकर पिकअप कर लेती हूँ वहाँ से। कहते ओके ठीक है चली जाओ, थकी नहीं हूँ वैसे, पापा चले जाएंगे छोड़ दो तुम। कहते कोई बात नहीं मॉम मैं ठीक हूँ। और ऐसे ही करके जो श्रेया है वो गाड़ी लेकर चली जाती है कॉलेज में, और कॉलेज में जाके पिकअप करती है आदित्य को और शर्वरी को भी, दोनों को ही। एंड ये लोग साथ में थे तो पूछते हैं एक दूसरे से कैसा रहा, क्या क्या मज़े किए। तीनों आपस में डिस्कस कर रहे थे, मज़ेदार अच्छा रहा। श्रेया जो है बहुत ज़्यादा बड़ी वाली स्माइल देखती है आदित्य के फेस पर, और फेस से उसकी नज़र उसकी थोड़ी सी टी शर्ट के नीचे भी चली जाती है, जहाँ पर उसे कुछ दिख जाता है, बट वो अभी बोलती नहीं है। बट बोले बिना उससे रहा भी नहीं जा रहा था, तो वो छेड़ने का मन था उसका। तो वो शर्वरी से पूछती है शर्वरी, तो बोलती हाँ जी दीदी। तो दीदी एक बात बताओ। हाँ पूछो। वहाँ पे खाना अच्छा नहीं था क्या? खाना, अरे इतना बढ़िया खाना था दीदी, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत अच्छा। वो हमने इस रेस्टोरेंट में खाया था, ये वाली डिश तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा मतलब सही टाइम पे हर टाइम तुमने खाना खाया है ना? हाँ। और अच्छा था ना खाना? हाँ दीदी अच्छा था। तो मैं वही सोचूं, अगर मैं भी कहूँ शायद तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा वहाँ का, तभी तुमने मेरी बहन को खा लिया ना। यही कह लो कि खाने से ज़्यादा मेरी बहन ज़्यादा अच्छी लग रही थी तुम्हें खाने के लिए। तो ये सुन के तो थोड़ा कंफ्यूज आंखें बड़ी हो जाती है शर्वरी की। दित्या को सुनाई नहीं देता, उसका ध्यान कहीं और था। तो बोलते क्या मतलब दीदी? मतलब देख लो तुम, देखो मैंने तो देख लिया है। तो वो एक नज़र डालती है उसके ऊपर, दित्या के ऊपर, तो दिख रहा था उसके वहाँ से थोड़ा शर्ट के कॉलर के साइड से। तो वो आंखें एकदम से बीचती है, भगवान ये लड़की बिना टिक के नहीं रह सकती। वो एकदम से उसका कॉलर पकड़ के ढंग से सही करती है उसको, तो वो हिल जाती है दित्या। तो क्या हुआ? ढंग से नहीं बैठ सकती तुम, क्या हुआ? तो वो एकदम से छुपाने लग जाती है दित्या। देन श्रेया कहती है अब क्या फ़ायदा, अब कोई फ़ायदा नहीं है। और शर्वरी तो इतना ज़्यादा ब्लश करी जा रही थी, वो तो जवाब भी नहीं दे पा रही थी श्रेया का। श्रेया कॉन्टीन्यूसली टीज़ करी जा रही थी कि क्या हुआ, बोलो बोलो कुछ तो, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा लाल टमाटर हो जा रही थी। देन और इधर से दित्या उससे पूछे क्या हो गया तुम्हें, बोल तो नहीं रही, क्या होगा? कि चुप रहो तुम, क्या हुआ कि सबकी, उसे पता नहीं था कि क्या हुआ है। तो ऐसे ही करके पहले श्रेया जो है शर्वरी को ड्रॉप करती है, फिर ये लोग जाते हैं अपने घर। सबसे मिलने के बाद ये लोग खाना वाना खा के फिर अपने रूम में जाते हैं। फिर पूछती है श्रेया उससे कि कैसा रहा ट्रिप? अरे बताया तो अच्छा था। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को तो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और क्या क्या हुआ? सब कुछ ही बता दिया आपको, क्या क्या हुआ था सारा कुछ ही बताया। सच में सब बता दिया? हाँ ऐसे क्यों देख रही हो आप? और एकदम से पास आके उसका कॉलर थोड़ा सा नीचे करती है और कहती है ये तो नहीं बताया तुमने, ये कौन सी बिल्ली काट गई तुम्हें, बताया भी नहीं तुमने।
तो एकदम से देखती है और वो कपड़े पीछे करके थोड़ा पीछे होती है और कहती है क्या क्या कुछ भी नहीं, वो पता नहीं मच्छर मच्छर काट गया होगा। हाँ मच्छर काट गया होगा। बेटा मुझे ना बोलो, ऐसे मच्छर मुझे बहुत काटे हैं। क्या क्या कह रही हो आप? हाँ सच में? क्या मतलब? क्या चुप रहो तुम, अब मेरे ऊपर ना आओ। नहीं बताओ कितने मच्छर काटे हैं आपको, बताना। मुझे कैसे नहीं पता चला? चुप रहो, जाके चेंज करके आओ तुम, जाओ। अरे बताओ ना, बताओ अब कहाँ जा रही हो? नहीं बताओ कितने मच्छरों ने काटा है आपको, कहाँ कहाँ काटा है? शट अप, जाओ। जा रही हूँ, ओके। और फिर वो जैसे जाती है श्रेया तो सांस छोड़ती है, हे भगवान खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ले तू। फिर वो भी थोड़ा सा इधर उधर हो के अपना सामान सेट करने लगती है। वो सब ऐसे इनका ही चला जाता है दिन भी। और ऐसे ही कुछ दिन भी बीत जाते हैं, लोग नॉर्मल डेज इनका कॉलेज चलता है। श्रेया का जो है उसके साथ, तनु के साथ नॉर्मली कॉन्टीन्यूसली अब कई हद तक ज़्यादा रोज़ बातें होने लगती हैं इनकी। एंड इसी बीच जो है बहुत कोई सी खुश सी स्माइल सी करती रहती दिख रही थी तनु शर्वरी को। तो शर्वरी पूछती कि क्या हुआ है, इतनी खुश मिजाज कब से हो गई है? तो कब से इतनी ब्लश कैसे करने लगी है फ़ोन को देख के? क्या है इधर फ़ोन में दिखा? क्या कुछ नहीं, बता क्या चल रहा है मेरे को? एक्चुअली क्या प्यार हो गया वैसे? क्या रियली? तुझे मिस टॉपर को प्यार हो गया? हाँ झूठ ना बोल दे। कहाँ? सच में? सीरियसली तेरा बॉयफ्रेंड भी है? तूने मेरे को बताया भी नहीं, इतना टाइम हो गया। कब से चल रही है? कब हुआ ये? मेरे को तूने कब से नहीं बताया? मेरे को सब बता, मेरे को नहीं पता कौन है वो, अपने कॉलेज में? सही बता। शांत कितना चपड़ करती है यार, तू मत पक जाती हो तेरी बातों से, तुझे पता नहीं है क्या? तू ये सब बोलने के बाद अभी कुछ बोलने के हकदार नहीं है, सीधा मेरे सवालों का जवाब दे, ठीक है ना? एक तो तूने मुझसे छुपाया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, छुपाया नहीं है, जस्ट वन साइडेड। तुझे देखकर वन साइडेड कैसे हो सकता है? आई मीन पता है ना तुझे कितने प्रपोजल आते रहते तेरे लिए, फिर वन साइडेड? हाँ कैसी बातें करिए। अच्छा है कौन वो, बता तू। एक्चुअली ही इज़ नॉट अ बॉय। तो आंखें बड़ी हो जाती है शर्वरी की और वो उसकी तरफ बस देख रही होती है कि हाँ क्या मतलब? वही मतलब जो तू समझ रही है। तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट कब से आ गया? आई डोंट नो, मुझे तो लड़का और लड़की किसी में भी इंटरेस्ट नहीं था, बट आई लाइक हर। कौन? वो वही लड़की? तुझे कैसे पता? आए दिन तो रोज़ तो लगभग उसी से बात करती रहती तो। हाँ तो बोलते बोलते ही शर्मा रही थी जो तनु है। तो श्रेया कहती हे, शर्वरी कहती हे भगवान, मैं मारी जावा, ये लड़की कब से शर्माने लग गई? क्या हो गया यार हमारी टॉपर लड़की को? चुप कर। ओहो आज तो जश्न का टाइम है, सबको बुला के पार्टी तो बनती है। हमारी टॉपर को प्यार हो गया किसी से? तो नहीं अभी किसी को नहीं बताना। क्यों? ठीक क्या वन साइडेड है? अरे तो क्या पता टू साइडेड है वो, चांस तो ले, ऐसे कैसे? कौन है वो? अपने कॉलेज में कोई लड़की? नहीं कॉलेज नहीं, अरे हाँ सॉरी ऑनलाइन मिली थी। हाँ भाई। तो कौन है, कैसी दिखती है, क्या नाम है, कुछ तो बता मुझे। हाँ बताती हूँ। क्या नाम है उनका? श्रेया नाइस नेम। हाँ मैं भी जानती हूँ किसी श्रेया को। कौन? अरे दित्या की बहन का नाम है। ओह अच्छा ठीक है। हाँ तो क्या करती हूँ? बताया तो था, ऑफिस जाती हूँ, ये पोस्ट। ओह रियली नाइस। और बता, फ़ोटो तो दिखाऊँ? नहीं अभी नहीं दिखाती। अरे दिखा ना। नहीं मैं नहीं दिखा रही। अरे ऐसा ना करना, बता तो सही। और तुझे क्या, चल ये छोड़, तुझे क्या लगता है हो सकता है कि उस साइड से भी हो? पता नहीं यार, कभी कभी लगता है कि हाँ शायद है, उधर से भी है। कि वो जिस हिसाब से मेरी केयर करती है, मेरे साथ बातें करती है,
मेरे साथ टाइम स्पेंड करती है। पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद वो भी करते हो, बट फिर वो इतना केयर, इतना मतलब जब हम ट्रिप पे भी गए थे ना, इतनी ज़्यादा केयर कर रही थी वो। मुझे ठंड लग रही थी, उसे मैंने बताया भी नहीं था, फिर भी वो अपने आप जाके जैकेट ले आई और मेरे को पहना दी। वाह यार, फिल्मी सीन, सो रोमांटिक। क्या बात है, और बता और बता। देख, कुछ नहीं यार, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत बहुत मिनिमल छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन वो हर छोटी चीज़ का ध्यान रखती है। वो नोटिस करती है हर छोटी चीज़ मेरे बारे में। ओहो नाइस, क्या बात है, वेरी नाइस। बट फिर एट द एंड वो सारी केयर को बच्चे के नाम पे दे देती। बच्चे के नाम पे? कौन सा बच्चा? मैं? तू बच्चा? बच्चा कहाँ से बच्चा है? वही तो, बस बच्चा बच्चा ही बोलती रहती है मुझे। प्यार से बोलती होगी ना? नहीं यार, पता नहीं प्यार है या सच में वो मुझे चाइल्ड की तरह ही देखती है। और मैं डांटूँ तो सुन भी लेती, मेरी हर बात भी मान जाती है। और पता है, उसके फ्रेंड्स भी हैरान थे देख के कि मेरी बात मान जाती है। तो यार हिंट्स तो लग रहे हैं यार, तुझे ट्राई करना चाहिए। बता देना। पागल है क्या, बता दे, ऐसे कैसे? थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो चाहिए मुझे कि उधर साइड से मेरे को रिजेक्ट नहीं होना यार। अच्छी लगाऊंगी क्या? टॉप पर हूँ मैं और रिजेक्ट हो जाऊँ? हाँ हाँ ठीक है। मैंने भी तो यही सोचा था कि रिजेक्ट नहीं होना, बट फिर भी उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, हालांकि प्यार करती थी। हाँ हाँ पता है, हम सब ने देखा था वो ट्रैजिक सीन, कैसे तू घुटनों पे बैठी थी और वो फेस टर्न करके चली गई थी, हंस रही थी थोड़ा। तन्नू कहती है मजाक ना बना, देख मैं ना श्राप दे दूँगी तेरे साथ भी ऐसे कहे। नहीं बहन प्लीज़, नहीं प्लीज़ ऐसा मत कर। हाँ नहीं कर रही, मजाक कर रही हूँ। हाँ प्लीज़ ऐसा मत कर यार, मेरे को ट्रैजिक नहीं चाहिए। मुझे तो बस अच्छा सा प्यारा सा है ना, आई डोंट नो यार, काश काश वो मान जाए। ठीक है, देखते हैं। तो ऐसे ही इनकी बात होती है और भी कुछ दिन बीतते हैं, इनकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही होती है। श्रेया भी कुछ तो फील करती ही थी, वो भी हक जताती थी तनु पर थोड़ा, उसे जैसे पढ़ने के लिए भी करती थी कि करो वो सब। तनु बहुत हक जताती थी श्रेया के ऊपर, वो कुछ भी ऊट पटांग हरकतें करना चाहती थी कि बिकॉज श्रेया का थोड़ा जॉली नेचर है, तो नू कुछ ना कुछ करने जाती थी तो डांट देती थी तनु से, और वो अच्छे बच्चे की तरह मान भी लेती थी। तो ये चीज़ पर तनु को और ज़्यादा प्यार आता था। तो ऐसे ही इनकी बॉन्डिंग चलती रही। दित्य और शर्वरी की इनकी खट्टी मीठी लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो गई थी। नित्या बिंग केयरलेस, वो बीच में कभी मूवीज़ के चक्कर में या किसी और चीज़ के चक्कर में इग्नोर हो जाते थे जो है शर्वरी के मैसेजेस, और फिर शर्वरी आग बबूला, फिर नित्या का उसको मनाना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत चलती रहती थी। और इनके फाइनल एग्ज़ाम्स भी आ गए थे, देन पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है और सारा कुछ अच्छा जा रहा था। जो शर्वरी और तनु है, ये लोग मिलके, दोनों मिलके साथ में पढ़ाई करते थे, या तो दित्या के घर पे, सॉरी या तो शर्वरी के घर पे या फिर तनु के घर पे, ऐसे इनकी पढ़ाई चल रही थी। बट फिर एक टाइम आता है कि दित्या जो है, दित्या का एक सब्जेक्ट जो है बहुत वीक था, उसे समझ नहीं आ रहा था, तो वो शर्वरी से हेल्प मांगती है, यार प्लीज़ आ जाओ, मुझे नहीं आ रहा, बता देना। तो फिर शर्वरी क्या कहते कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी, मैं पढ़ा दूँगी। तो ऐसे ही सोच के, बट 2 दिन बाद ही उनका भी एग्ज़ाम था और उनका भी प्रिपरेशन का था। तो इन्होंने ये सोचा था कि तनु, शर्वरी और दित्या तीनों एक साथ पढ़ाई कर लेंगे दित्या के घर पे। एंड यू नो अब क्या होने वाला है ना। तो चलते हैं। तो ऐसे ही प्लान होने वाला था और उसी दिन श्रेया भी घर पे ही होती है, बिकॉज़ वो दिन होता है सैटरडे का। इससे पहले जो शर्वरी और तनु के बीच में ये भी बात हुई थी, तो जैसे शर्वरी से बोल रही थी कि बता दे, कैसे कर दे, बट तनु कहती कि यार अभी जैसे चल रहा है चलने दे, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो और ज़्यादा इनका वो होता नहीं है, और जैसे चल रहा था वैसे ही अच्छा चल रहा था। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में टीज़ करती थी शर्वरी से, बट अभी तक फ़ोटो नहीं देखी थी उसने।
बिकॉज़ वो भी भूल जाती थी पूछना वगैरह वगैरह, बस टीजिंग के चक्कर में। और अब ये लोग का प्लान बनता है कि सैटरडे को ये लोग जाएंगे दित्या के घर पे पढ़ने के लिए। अब तनु तो है पहली बार जा रही है, तो दित्या भी अपने घर पे बता देती है कि शर्वरी आ रही है और साथ में उनकी फ्रेंड आ रही है, यानी कि मेरे सीनियर हैं, तो वो दोनों आ रहे हैं, मुझे पढ़ाएंगे, हम लोग मिलकर पढ़ाई करेंगे। तो उसकी मम्मी भी थोड़ा बहुत ऐसे स्नैक्स तैयार करती है कि हाँ शर्वरी आ रही है, शर्वरी तो बहुत अच्छी लड़की है, तो और पढ़ाने के लिए भी आ रही है, लोग पढ़ेंगे तो अच्छा ही लगता है। तनु जो श्रेया है वो अपना सामान लेके दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाती है, उनका स्टडी वाला रूम जो होता है। सॉरी नहीं तनु श्रेया जो है वो अपने बेडरूम में ही रहती है। जो सारा सेटअप है इनका पढ़ाई करने वाला, दित्या जो है लेके वो अपना स्टडी रूम में आ जाते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो अभी ये लोग आए नहीं हैं, अभी आएंगे। जैसे ही बेल बजती है दित्या के भी उसके वाइब्रेशन में आ जाता है कि हाँ बेल बज गई है, आ गए हैं वो लोग, वही होंगे इस टाइम पर। तो वो भी बोलती है श्रेया को कि दीदी आ गए हूँ। तो कहते हैं ओके ठीक है चलो मैं आती हूँ। तो नीचे जो है इतने में शर्वरी नहीं यार, दित्या की मम्मी गेट खोलती है और ये लोग आते हैं, नमस्ते करती है, तनु भी नमस्ते करती है आंटी को। शर्वरी भाई अपनी मस्त मौला आंटी के साथ फ्रैंकली बातें करने लग जाते हैं कि और भाई आंटी क्या हाल चाल है आपके, ऐसे वैसे कैसे हो, क्या बनाया आज हमारे लिए, ऐसे ही फ्रैंकली वो भी बात कर रही होती है। तनु जो इनको देख के हंस रही होती है। दित्या भी आ जाती है, वो भी मिलती है, तनु को वेलकम करती है, हेलो तनु मैम। मैम तो ना बोलो यार, तुम मुझे कितनी बार बोला मैंने तुम्हें। हाँ तनु बेटा। तो उन्हें पानी वानी देते हैं, तो ये बैठ के जो है पानी पी रहे होते हैं। इतने इस चेयर से जो है श्रेया अपना जूड़ा बनाते हुए टक टक पैर उसके सीढ़ियों पे उतरते आ रही है। उसके मुंह में है हेयर पिन उसका, जो जूड़ा बनाने के लिए है, क्लचर टाइप, और वो नीचे आ रही है अपना जूड़ा बनाते एंड आवाज़ के कारण सबका ध्यान जाता ही है। और जाता है तो पानी पीते पीते ही श्रेया का ध्यान तनु का ध्यान भी जाता है श्रेया की तरफ। और वो जैसे ही श्रेया को देखती है उसके तो एकदम से घूंट वो जो उसके मुंह में पानी का था वो निगल जाती है और ऐसे उसकी खांसी आने लग जाती है पूरा। और वो हैरान हो जाती है इसे देखकर। तो शर्वरी तो जैसे उन्हें आते हुए देखती है, नीचे पहुंचती है तो एकदम से जाके शर्वरी उन्हें हक कर लेती कि श्रेया दीदी कैसे हो आप। तो श्रेया भी ऐसे हक बैक करती है, ओ शर्वरी हेलो कैसे हो, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो यार, इतने दिनों बाद आ रही हो। क्या करूँ यार, आपको पता तो है एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई ढंग से कर रही हो ना। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, इस नालायक को भी पढ़ाओ। नालायक ना बोलो दीदी यार, ऐसे ना बोलो, मेरी है। तुम्हारी है, तुम अब इसके अगेंस्ट कुछ सुन भी नहीं सकते तुम। हाँ तो ऐसे ये लोग ब्लश धीरे धीरे बात करके थोड़ा सा ब्लश कर रही होती है। फिर श्रेया कहते आओ दीदी, मेरी फ्रेंड आई है, वो भी उससे मिलाती हूँ आपको। तो आती है, देखती है मिस पढ़ाकू, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे घर पे कैसे आ गई। तो देखते कि और तनु की आँखें तो बस फटी थी, वो बस देख ही रही थी शर्वरी को, और सॉरी श्रेया को। शर्वरी इन दोनों की तरफ एक तक करके देख रही है। जो श्रेया है वो तो हैप्पीनेस से थोड़ा एक्साइटेड होकर बोलती है कि हाँ तुम, और बट फटी हुई होती हैं आँखें जो, और वो स्टिल खड़ी होती है। तनु उसकी तरफ देखती है और मिस पढ़ाकू वाला नेम उसे याद होता है, बिकॉज बताया था तनु ने कि वो उसे मिस पढ़ाकू बोलती है। और तब क्लिक होता है वो, और अब वो हैरानी से तनु की तरफ देखती है और इशारे में पूछते कि ये वही है। तो तनु हाँ में सर हिला देती है इशारे में ही। तो अब शर्वरी अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। ओह माय गॉडनेस, ये क्या हो गया। और जाती है, जो श्रेया है वो एकदम से तनु के पास आती है और उसे साइड से हक करती है। ओहो मिस पढ़ाकू, तुम शर्वरी के दोस्त हो, तुम मेरी बहन के कॉलेज में हो, उसकी सीनियर हो।
हाँ यार, मैंने तुमसे कभी पूछा ही नहीं तुम्हारा कॉलेज कौन सा है। और दित्ता तो ऑल कंफ्यूज, बट जैसे वो सुनती है मिस पढ़ाकू तो वो भी हैरान कि ये तनु मैम ही है वो जिसके साथ दीदी गई थी। वो भी थोड़ा हैरान होती है, बट उसे इतना कुछ तो नहीं पता था बिकॉज शर्वरी नोज दैट जो तनु है वो पसंद प्यार लाइक करती है श्रेया को। और अब ये क्या होने वाला है, सारा खिचड़ी कैसे पकने वाली है, ये देखेंगे अब अगले एपिसोड में, बिकॉज अब मैं चाह रही हूँ बहुत हो गया। ठीक है, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।